बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मुझे लगता है कभी कभी अगर मैं भी उधर खड़ा हूँ और मेरे पास कोई जिम्मेदारी ना हो बाजी, और मेरे पास कोई जिम्मेदारी ना हो, इधर खड़ा हूँ, तो शायद मैं भी वैसे ही करूँगा जैसे ये लोग कर रहे हैं, मैं भी करूँगा ऐसे। लेकिन सच ये है कि इस शो में आर्मी वाले लोग भी आते हैं, खड़े हैं, इसमें खड़े हैं, बताने की जरूरत नहीं है, और वर्दी में नहीं है वो लोग, लेकिन खड़े हैं, डिसिप्लिन वे में खड़े हैं, चुपचाप खड़े हैं, आनंद ले रहे हैं शो से। बाहर वहां से आए हैं, इसमें छुट्टी होगी, उनकी छुट्टी ली होगी, और वो खड़े हैं, चुपचाप आनंद लेंगे, उसके बाद चले जाएंगे। अच्छा नहीं लगता जब आप लोग एक साथ, और होता क्या है जब इधर वाले और उधर वाले हल्ला मचाने लगते हैं तो ये भूल जाते हैं अपना तर्क। क्यों अब्बासी साहब, दिक्कत तो होती होगी बहुत? हाँ, आपको तो बहुत दिक्कत होती होगी, दिक्कत तो होती ही होगी। बाबूजी कहाँ से आना हुआ आपको? गोरखपुर से। गोरखपुर से। क्या नाम है? सुधाकर त्रिपाठी। बहुत बहुत स्वागत है आपका शो में। और भैया आप कहाँ से आए? आप कहाँ से? हाँ, आगरा से। आगरा से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। अच्छा लग रहे हैं आप सारे लोग, बहुत बहुत अच्छे लग रहे हैं, एकदम फिल्म इंडस्ट्री वाले लग रहे हैं सारे लोग। कहाँ से आई हैं आप? जयपुर से। अच्छा, घूमने आई हैं दिल्ली? बिजनेस के काम से आई थी। बिजनेस का काम आप खुद करती हैं? मेरे हस्बैंड और हम दोनों करते हैं। पहले इन दोनों के लिए जोरदार ताली बजाइए। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब कुछ इस तरह की महिलाएं आगे आती हैं तो मेरा उत्साह बढ़ जाता है। मुझे लगा वाह, देश में ऐसा है, बहुत सारे लोग हैं। कृष्णा पुनिया के परिवार शो में। बस स्वागत है आपका, बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत। कहाँ हस्बैंड कहाँ खड़े हैं? अच्छा अच्छा, अरे साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका, थैंक यू सो मच। राइस का काम है हमारा। राइस का काम है, बहुत अच्छा। फोर्टिफाइड राइस जो बनता है, हाँ, राइस को पीस के उसका काम है हमारा। बहुत बहुत स्वागत है आपके बिजनेस में, बहुत सारी तरक्की हो और बहुत सारा उसमें बहुत सारा इंडस्ट्री बड़ी हो जाए आपकी। और ये सारी फौज कहाँ से आई है? रोहिणी से। किसके साथ आए हो सब लोग? मम्मी पापा। मम्मी पापा के साथ आए हो। तो आज कोई खास वजह थी? नहीं, हम बोर हो गए थे। अब आप समझो, ये बोर हो जाए बाजी तो ये शो में आ जाओ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हम आपको टीवी में देखते हैं लाइव। हाँ, बस बस बस, टीवी पे ज्यादा अच्छा लगता है। तो बोर हो रहे थे तो चलो अच्छा, तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं हम? कुछ कर सकते हैं? हाँ बताइए। आप क्या क्या कर सकते हो? मैं पूछो, बताओ तुम क्या कर सकते हैं? तुम बताओ क्या कर सकते हैं? तुम्हारा ये जो बोरियत है वो कम हो जाए। हो नहीं रही कम। नहीं हो रही है? क्या करती हैं आप? मैं अभी कॉलेज में हूँ। कॉलेज में? आप सारे लोग कॉलेज में? नहीं, मैं स्कूल में हूँ। स्कूल में? और आप? स्कूल में। तो मैं जरूर बात करेंगे, ऐसा नहीं है कि मैं इनसे बात कर रहा हूँ। मैं इनका जवाब दे दूं भैया? अब फिर मैं आपके पास आ जाऊंगा। कहाँ से आना हुआ भैया? मैं बिहार से हूँ सर। आप बिहार वाले वेट करेंगे आज। बिहार के बगैर तो हम शो करते ही नहीं है। तो मैं आपकी बोरियत दूर करने के लिए कुछ बताऊं? सुबह जब उठिएगा अपने पड़ोस में जाइएगा, दिल्ली में रहती है ना रोहिणी में, पड़ोसियों को देखिएगा कि क्या परेशानी है, क्या कर। ना 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 बेटा, हंसने की बात नहीं है, पूछना उनसे। और पड़ोस का मतलब सिर्फ बगल वाला ही नहीं होता है। देखो क्या कर सकते हैं, कैसे इन्वॉल्व हो सकते हैं। पशु हैं, पक्षी हैं, इसमें ठंड है, तो कैसे इन्वॉल्व हुआ जाए। ना 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 ना, सीखने की जरूरत है। फिर तुम्हारा इन्वॉल्वमेंट होगा, फिर इंटरेस्ट बनेगा और बहुत सारी चीजें इससे दूर होंगी। ऐसे ही मेरे माँ बाप ने मुझको ऐसा ही बताया था। जो उन्होंने मुझे बताया वो मैंने बता दिया। हो सकता है कि झूठी मूठ बता दिया हो। आपने भी यही बोला था। मैंने भी यही किया था कि क्यों बोर, तो तुम्हारी उम्र से तो मैं भी गुजरा हूं, मुझे भी बोरियत हुई। और जो आज की पीढ़ी है ना, उसको बहुत जल्दी बोरियत होती है, बहुत जल्दी बोरियत होती है। तो बोरियत दूर करने का तरीका यही है कि कुछ ना कुछ खोजा जाए आसपास। एक ही व्यक्ति हो चाहे, उसके चेहरे पे अगर मुस्कान लाने की कोशिश की जाएगी तो काम बन सकता है। वैसे तो रोज हम भी खड़े होते हैं, बोल के चले जाते। और एक बात और, मैं शो पे आता हूं, बहुत महत्वपूर्ण बात है, अगर गौर करें पाजी, आपकी इजाजत लेके बोल रहा हूं मैं। आप हमारे बुजुर्ग हैं, और वो ये है कि हम सारे लोग बड़े बड़ी। जनाब कहां से आना हुआ? उत्तराखंड बाजपुर। आगे आगे आ जाइए, आगे से। हाँ, मैं समझ गया था। बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत 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 घर में एकदम करता हूं। बहुत महत्वपूर्ण बात वो ये है कि हम सारे लोग जितने हैं उपदेश बहुत देते हैं, लेकिन उपदेश से सोसाइटी बदलती नहीं है। वैसे सच में बताऊं, करने से बदलती है। करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा। बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं, अपने पड़ोस में ही देखो, कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। और ये जो बोरियत शब्द है ना, जो तुम्हारी उमंग तरंग की एज है,
उससे बहुत निजात पा सकते हो। बोलो बिहार, बोलो। क्या बोलूं? अरे अभी तो बोल रहे थे कि हमसे भी पूछो। इनसे पूछ रहा था, आप कहाँ से? मैंने सोचा आप हमसे भी पूछ लो। ये कान उखाड़ के ना इधर ही लगा दूंगा, तुम्हारे दोनों कान एक ही तरफ कर दूंगा। अभी कह रहे थे बोलना है, नहीं आप बैठेंगे जी। जनाब अली, कुछ कहना है आपको? भारत माता की। राहुल जी ने एक यात्रा शुरू की है, मैं स्वागत करता हूं कि वो न्याय के लिए निकले हुए हैं। यात्रा में जा रहे हैं उनकी? नहीं, मैं न्याय मांग रहा हूं उनसे। 1947 में आपके नाना जी ने जिन्ना से मिलकर 2 टुकड़े कर दिए, नरसंहार हुआ हिंदू मुसलमानों का, मेरा समाज लोहान हो गया। ये पसमानदा समाज से आते हैं। पसमानदा मतलब वो होता है, ये मुस्लिम है लेकिन पसमानदा का मतलब ये, वो वैसे तो इधर भी हैं उधर भी हैं। पसमानदा मतलब वो जो हाशिए पे है। दुनिया में सबसे बड़ा नरसंहार हुआ। आज मेरा समाज न्याय मांग रहा है आपसे, वो न्याय दे दो। 70 वर्ष में जो किया आपने, उसका भी न्याय दे दो। 4 घंटे लाइट आती थी किसानों के लिए, परेशान था अपने फसल के लिए, यूरिया नहीं मिलता था, लाइट नहीं मिलती थी परिवार वालों के लिए, शिक्षा नहीं थी, रोजगार नहीं थे, और कहाँ तक मेरे परिवार के लिए रोटी खाने के लिए भी अनाज नहीं था। उसका जवाब दे दो, उसका न्याय दे दो मेरे समाज के लिए। लेकिन राहुल जी, अब जो न्याय मांग रहे हो ना, तो मुझे पहला न्याय दे दो। मेरे समाज को आपने ठेली रेडी पटरी पर लगाने मजबूर कर दिया, मुझे न्याय दे दो। मैं न्याय मांगता हूँ, मैं आपके साथ कंधे से कंधा साथ चलूंगा, मुझे न्याय दे दो। ये एहसान अब्बासी साहब हैं, पसमानदा समाज से हैं। इन्होंने अपने समाज की बात रखी और कहा कि मुझे न्याय चाहिए और मुझे न्याय दे दो। जी अब आप बोलिए। जी, आपको एक चीज बता दूं, अभी जिस न्याय की आप बात कर रहे थे, जब प्रधानमंत्री जी कहते हैं पकौड़े बेचना भी व्यापार है, तो नहीं, अरे सुन तो लो, मैं इनको कह रहा हूं। नहीं, आप पकोड़े बेचने वालों को शर्म की निगाह से देखते हैं, आप ठेले चलाने वालों को शर्म के, यही इनकी गंदी सोच थी जिसको मोदी जी ने कहा कि हमारे लिए सब समान है, उनका भी लेवल हम उठाने का काम किए हैं। और जब कर्तव्य पे कार्य करके उनको भी अपने विचारधारा मैं बताता हूँ, मैं बताओ मेरे भाई, आ जाओ। न्याय इसको कहते हैं जो एक ऑटो वाला भी साथ में खड़ा के लोकतंत्र की परिभाषा को स्थापित करता है, और आपके मुंह से जो आह निकलता है। वो कहां चली गई लड़की? लेट्स डिलीट द ड्रामा, लेट्स डिलीट द ड्रामा। मेरा पूरा नहीं हुआ है। न्याय इसलिए मैंने सवाल उठाया कि जब प्रधानमंत्री जी पकौड़े बेचने की बात कर रहे थे, तो उन युवाओं से कर रहे थे जिनके माँ बाप ने अपने खून पसीने की कमाई से पढ़ा लिखा के उनको MBA और MA करवाया। सुनो तिवारी जी, सुनो, और सबसे बड़ी बात, आपका बेटा तो BCCI का सेक्रेटरी बन करके बैठे, आप परिवारवाद की बात करते थे। आप बताइए, अरुण धुमल कौन है? अरुण धुमल कौन है? सारे लोग बैठेंगे, पहले सारे लोग बैठेंगे, सारे लोग बैठेंगे। आज प्रभात जी ने पूछा कि BCCI मतलब वो जो क्रिकेट की सबसे बड़ी संस्था है उसका। प्रभात जी आप तो ऐसे कह रहे हैं कि जो इससे पहले BCCI के अध्यक्ष थे वो गुगली फेंक लेते थे। अभी आइए जवाब दे। नहीं मुझे नहीं, अब वो बहुत बड़े ऑलराउंडर थे। नहीं प्रभात जी, एक मिनट, मैं बात कह रहा हूं। आप तो ऐसे कह रहे हैं कि जो BCCI का अध्यक्ष होता है वो गुगली भी फेंक लेता है और एक ओवर में 6 छक्के भी मार लेता है। हाँ सुनिए, और दूसरे का जवाब देता हूं। दूसरे का आपने कहा कि वो नौजवान, ऑफ कोर्स अगर नौजवान है, डिग्री है, तो इनके यथोचित इनको नौकरी मिलनी चाहिए। लेकिन मुझे एक चीज बताइए, और बड़ी महत्वपूर्ण है, मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं जिन्होंने बहुत बड़ी डिग्रियां हासिल करी और उन्होंने चाय का व्यापार करना शुरू कर दिया।